ओंकार दातार प्रभु गुरु नानक जग में पठाया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी तुंद जग चानन हुआ। जी हाँ, जैसे कि आप सब श्लोक से समझ गए होंगे, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ निबंध श्री गुरु नानक देव जी, जो हमारी हिंदी की दशम कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में निबंध भाग में संकलित है। और इस निबंध की लेखिका है डॉक्टर सुखविंदर कौर बाट। इस निबंध में उन्होंने गुरुजी के जीवन परिचय और उनके शिक्षाओं को प्रस्तुत किया है, उनके उच्च आदर्शों को हमारे सामने रखा है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में राय भोए की तलवंडी जिला शेखुपुरा में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। आपके पिता का नाम मेहता गालू और माता का नाम दृप्ता देवी था। आपकी एक बहन बेबे नानकी थी। आप बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों के थे, तो आपके पिताजी ने आपकी शादी माता सुलखनी से करवा दी। आपके घर 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्री गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां की। उन्होंने असम, लंका, ताशकंद तक की यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाया, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाया, क्योंकि जिस समय उनका जन्म हुआ तब भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था बहुत ही शोचनीय थी। राजा शोषक का रूप धारण कर चुके थे। जनता उनके अत्याचारों से कराह रही थी। समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, संप्रदायों में बटा हुआ था। समाज में छुआछूत, ऊंच नीच का बोलबाला था। धार्मिक तौर पर भी पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांडों का बोलबाला था। तो आपने अपने उपदेशों के द्वारा लोगों को सही मार्ग दिखाया, उनके सामने वास्तविक सत्य को प्रस्तुत किया। वास्तविक सत्य को प्रस्तुत करने से जो पाखंड था, कर्मकांड थे, इनका बोलबाला था, इनकी जो जड़ें थी वो अपने आप ढीली पड़ गई। आपने लोगों के सामने सहज धर्म की व्याख्या की। सब में जोत जोत है सोई, तिस्ते चानन सब में चानन हुई। आपने लोगों को बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी को एक परमात्मा ने बनाया है और सभी में उसी परमात्मा की ज्योत है। आपने लोगों को मानवता का उपदेश दिया। तो आपकी प्रमुख रचनाएं हैं सिद्ध गोष्ठी, 12 माह, आशा दीवार, जबरी साहेब, सुचज्जी कुचज्जी, दखनी ओंकार, आरती। इसके अलावा भी आपने अष्टपदियां, छंद, श्लोक जो है आपके श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आपकी वाणी जो है हमारे लिए जो है उच्च आदर्शों का स्रोत है। आपने मानवता का संदेश दिया। आपकी वाणी जो है मानवता के कल्याण के लिए जो है, पूरी वाणी जो है मानवता का कल्याण उसमें निहित है कि उसके द्वारा अगर हम अपना जीवन यापन करते हैं तो उससे मानवता का कल्याण होगा। तो ये था हमारा निबंध श्री गुरु नानक देव जी, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे हम करेंगे इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। तो आइए करते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में जिला शेखुपुरा के तलवंडी गांव पाकिस्तान में हुआ। प्रश्न, गुरु नानक देव जी के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर, गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू व माता का नाम तृप्ता देवी था। प्रश्न, गुरु नानक देव जी ने छोटी आयु में कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था? गुरु नानक देव जी ने छोटी आयु में पंजाबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था।
प्रश्न, गुरु नानक देव जी को किस व्यक्ति ने दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जन संबंधी कार्यों में लगाने का प्रयास किया था? उत्तर, गुरु नानक देव जी को उनके पिता मेहता कालू ने दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जन संबंधी कार्यों में लगाने का प्रयास किया था। प्रश्न, गुरु नानक देव जी को दुनियादारी में बांधने के लिए उनके पिता ने क्या किया? उत्तर, गुरु नानक देव जी को दुनियादारी में बांधने के लिए उनके पिता ने उनकी शादी माता सुलखनी से करा दी। प्रश्न, गुरु नानक देव जी की कितनी संतानें थी और उनके नाम बताएं? उत्तर, गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे, लक्ष्मी चंद और श्री चंद। प्रश्न, इस्लामी देशों की यात्रा के दौरान आपने किस धर्म की शिक्षा दी? उत्तर, इस्लामी देशों की यात्रा के दौरान आपने सांझे धर्म की शिक्षा दी। प्रश्न, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के कितने पद और श्लोक हैं? उत्तर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के 974 पद और श्लोक हैं। प्रश्न, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य कितने राग हैं? उत्तर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य 31 राग हैं। प्रश्न, गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बीते? उत्तर, गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में बीते। प्रश्न, गुरु नानक देव जी के जन्म के संबंध में भाई गुरदास जी ने कौन सी तुक लिखी? उत्तर, सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग में है पठाया। प्रश्न, गुरु नानक जी पढ़ने के लिए किन किन के पास गए? उत्तर, गुरु जी पढ़ने के लिए मौलवी सैयद हुसैन और पंडित ब्रिजनाथ के पास गए। आगे है बच्चों 3-4 पंक्तियों में उत्तर दें। प्रश्न, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? उत्तर, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म संप्रदाय, भारतीय धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। इसी काल में आपने भूखे साधुओं को 20 रुपए में खाना खिलाकर सच्ची सेवा व सच्चा सौदा किया। प्रश्न, गुरु नानक देव जी ने यात्राओं के दौरान कौन से महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा की? उत्तर, इन यात्राओं के दौरान आप आसाम, मक्का, मदीना, लंका, ताशकंद तक की यात्रा की। इसी समय आपने करतारपुर नगर बसाया। यात्राओं के दौरान आपने अपने उपदेश द्वारा भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाया। प्रश्न, गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन भारतीय जनता को किन बुराइयों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया? उत्तर, गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन भारतीय जनता को धार्मिक आडंबरों तथा संकीर्णताओं जैसी बुराइयों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों के सामने वास्तविक सत्य को प्रस्तुत किया, जिससे संकीर्ण विचार और आडंबर अपने आप ही ढीले पड़ गए। प्रश्न, गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखें। गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब की रचना की, जिसे आज सिख सिद्धांतों का सार कहा जाता है। आपकी अन्य रचनाएं हैं आशा की बात, सिद्ध गोष्ठी, पट्टी, दक्षिणी ओंकार, पहरे तिथि, 12 मास, सुचज्जी कुचज्जी, आरती। आगे है 6-7 पंक्तियों में उत्तर दें। प्रश्न, जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? उत्तर है, जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की स्थिति बहुत शोचनीय थी। समाज अनेक जातियों, संप्रदायों और धर्मों में विभाजित हो चुका था। ऊंच नीच, छुआछूत का जहर भारतीय लोगों की नस नस में फैल चुका था। राजाओं की लूटमार से जनता कराह रही थी। राजा शोषक का रूप धार चुके थे। चारों ओर अंधविश्वासों और कर्मकांडों का बोलबाला था। अगला प्रश्न, गुरुजी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहां-कहां और किन-किन लोगों को क्या उपदेश दिए? उत्तर, गुरुजी ने अपनी यात्राओं के दौरान कई स्थानों पर उचित उपदेश द्वारा भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाया। कश्मीर विद्वानों का गढ़ था। आपने वहां के पंडितों से विचार विमर्श किया। वे हिमालय पर योगियों के केंद्र थे। आपने उनको सही
धर्म सिखाया तथा योगी सिद्धों को जन सेवा का उपदेश दिया। मौलवी व मुसलमानों को आपने सही रास्ता दिखाया। नेक पीरों, फकीरों, सूफी संतों के साथ तर्क वितर्क किया। इस्लामी देशों की यात्रा के दौरान आपने सांझे धर्म की शिक्षा दी। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें। उत्तर है, गुरु जी की वाणी की सहज व सरल भाषा ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। अपनी सहजता से ही उन्होंने कुतर्कों को काटा। नंबर 2, गुरु जी ने सहज धर्म की व्याख्या की, पांडित्य का कहीं प्रदर्शन नहीं किया। 3, गुरु जी की वाणी से निर्विकार और शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपने का प्रोत्साहन मिलता है। 4, उनकी वाणी से माया का बंधन काटने की प्रेरणा मिलती है। 5, जीव और ब्रह्मा से संबंध और अकाल पुरुष का रूप आदि विषय उनकी वाणी के मुख्य विषय हैं। आगे है संधि विच्छेद कीजिए। परमात्मा, इसका संधि विच्छेद होगा परम प्लस आत्मा। पतनोन्मुख, पतन प्लस उन्मुख। अगला है जीविकोपार्जन, जीविका प्लस उपार्जन। देवोपासना, देव प्लस उपासना। संगीताचार्य, संगीत प्लस आचार्य। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। आगे है भाववाचक संज्ञा, महान, महानता, सहज, सहजता, समान, समानता, सरल, सरलता, हरा, हरियाली, शांत, शांति। आगे है विशेषण निर्माण, समाज, सामाजिक, अर्थ, आर्थिक, राजनीति, राजनैतिक, संप्रदाय, सांप्रदायिक, अध्यात्म, आध्यात्मिक, धर्म, धार्मिक, परस्पर, पारस्परिक, पंडित, पांडित्य, भारत, भारतीय, पंजाब, पंजाबी।